A very good afternoon to all the students. Today we are moving forward in the chapter demand and we are going to talk about change in demand, which is also known as shift in demand. What is this shift in demand? When the demand of a commodity changes, when the demand of a commodity changes due to change in any factor, other than the own price of the commodity, it is known as change in demand. चेंज इन डिमांड्स क्या होता है? कमोडिटी में चेंज आता है बट चेंज वो किसी भी फैक्टर की वजह से आ सकता है बट अदर देन प्राइस, बट द प्राइस रिमेन द सेम. प्राइस को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स है उन फैक्टर्स से किसी भी फैक्टर्स में चेंज आ सकता है बट एक्सेप्ट द प्राइस सेम रहता है. इट इज़ नोन एज चेंज इन डिमांड. ठीक, देयर आर वेरियस रीज़न फॉर शिफ्ट इन डिमांड. बहुत से रीजंस हैं जिनकी वजह से डिमांड का शिफ्ट करता है. व्हाट आर द रीज़न? सी, चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर की इनकम में चेंज हुआ हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें तो सपोज इनकम ऑफ कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ कर गई है. नाउ the consumer may increase the demand for product. कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज की तो of course he will increase the demand for product even through the price has not changed. बट उसका प्राइस नहीं चेंज हुई बट कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई है. Such increase in demand of any product whose price has not changed, इन प्रोडक्ट में इंक्रीज़ किया है बट प्राइस नहीं चेंज हुई इस प्रोडक्ट की बट उसकी डिमांड बढ़ गई है, कैन नॉट बी प्रेजेंटेड बाय द ओरिजिनल डिमांड कर्व. तो उसको ओरिजिनल डिमांड कर्व से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे. इट विल शिफ्ट द डिमांड कर्व. उसकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा. इट विल शिफ्ट द डिमांड कर्व. ठीक है. अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस होता है, इंक्रीज़ होती है या फिर डिक्रीज़ होती है. इंक्रीज़ होगा तब भी चेंजेस होगा, डिक्रीज़ होगा तब भी चेंजेस होगा. चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स में अगर कोई चेंजेस देन ऑल्सो इट विल शिफ्ट द डिमांड कर्व. चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन season and weather, change in distributions of income. These are the factors. अगर इन किसी भी एक फैक्टर में चेंज होगा then it will make a demand curve shift. वो डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देंगे बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट. आपकी प्राइस कांस्टेंट रहेगी, प्राइस सेम रहेगी. ठीक है. एंड आई हैव शोन द फ्लो चार्ट ऑफ दिस फ्लो चार्ट. चेंज इन डिमांड अकर ड्यू टू, चेंज इन डिमांड होता क्यों है? ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स. सिर्फ फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से डिमांड चेंज होती है बट अदर देन प्राइस रिमेन सेम. प्राइस नहीं चेंज होती. क्या चेंज होता है? फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स में चेंजेस आते. इट लीड टू, फैक्टर में चेंज आने से इट लीड टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिसकी वजह से कर्व शिफ्ट होते हैं. कर्व दो साइड शिफ्ट हो, आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड. या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है, द कर्व में शिफ्ट राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड. अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता है देन इट इज़ नोन एज इंक्रीज इन डिमांड. राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो डिमांड कर्व को इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं. अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा देन इट इज़ नोन एज डिक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड तब होगा, कंज्यूमर डिमांड तब इंक्रीज़ करेगा ड्यू टू फेवरेबल चेंज. अगर फेवरेबल चेंज हो रहा है, जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ कर रही है तो इंक्रीज़ इन डिमांड होगी. ठीक है. ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर एट द सेम प्राइस. अगर अनफेवरेबल चेंज होगा तो डिक्रीज. अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ कर रही होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब टेस्ट फेवर कर रहा है तो इंक्रीज राइटवर्ड शिफ्ट होगी. अगर कंज्यूमर का टेस्ट अनफेवर कर रहा है, आउट ऑफ फैशन है, देन इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड. अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी दैट एग्जाम्पल इज नॉट गुड. जस्ट सी द ग्राफ. इन दिस ग्राफ, on the y axis I have plotted
price and on x axis quantity demanded. ठीक है, in this curve the price remain constant. DD shows original demand curve. DD is the original demand curve, and where the demand curve touches the price, then perpendicular is drop, and at the point OQ is the original quantity and OP is the original price. When at the same price when demand curve shift rightward, this is a D1, that is increase in this arrow shows the increase in demand. ठीक है, D1 is the increase in demand and the D2 is decrease in demand. This is a leftward. Demand curve shift rightward and demand curve shift leftward. एक नई डिमांड कर्व फॉर्म हो जाती है. शिफ्ट करने से एक नई डिमांड कर्व फॉर्म, अगर राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो एक नई डिमांड कर्व बनाएगा, अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तो नई डिमांड कर्व बनाएगा. ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है. देखो, लिसन, when the demand rises, जब डिमांड राइज करती है, जब डिमांड बढ़ती है किसी प्रोडक्ट की, फ्रॉम OQ टू OQ1, मतलब इसी ग्राफ का लिखा है. OQ मतलब OQ इज द ओरिजिनल क्वांटिटी, और डिमांड अगर इंक्रीज करेगी तो OQ1 हो जाएगी. OQ1 एट प्राइस सेम रहेगी, एट द सेम प्राइस ऑफ OP. प्राइस OP है, OP क्वांटिटी इंक्रीज कर गई. पहले ये डिमांड थी, अब डिमांड इंक्रीज करने से इस पे आ गई, तो OQ1 हो गई. It lead to the rightward shift in the demand curve from DD to DD1. मतलब DD कर्व, ये DD कर्व से डिमांड कर्व DD1 पे शिफ्ट हो गई, DD1 पे. ठीक, इट लीड टू द राइटवर्ड मूवमेंट. पूरा का पूरा कर्व राइटवर्ड मूवमेंट हो गया. अगर लेफ्टवर्ड कब जाता है, ऑन द अदर हैंड फॉल इन डिमांड, अगर डिमांड गिरती है फ्रॉम OQ टू OQ2, मतलब OQ से OQ2 पे आ जाती है एट द सेम प्राइस सेम है पर वो डिमांड डिक्रीज कर गई है. इट लीड टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फ्रॉम DD टू DD2, मतलब DD कर्व से DD2 कर्व पे चली जाएगी. अगर डिमांड इंक्रीज करती है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड डिक्रीज करती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. राइटवर्ड शिफ्ट होगा देन इट इज़ नोन एज इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा देन इट इज़ नोन एज डिक्रीज इन डिमांड.